के नाम में आप सबको हमारी तरफ से सलाम। खुदाम के शुक्र करते हैं कि खुदाम ने ये ज़िंदगी दी कि हम उसकी महिमा करें, उसकी सताइश करें। खुदाम के नाम को ये सारा इज़्ज़त और सारा जलाल है। आए हम खुदाम की हज़ूरी को उसके मस्सा के जगह पे मांगेंगे। आए अपने सरों को खुदाम की हज़ूरी में झुका लें और हम दुआया कोर्स गाएंगे खुदाम की हज़ूरी को, उसके मस्सा को, उसके पाखरू को मांगेंगे, क्योंकि पाखरू के बिना हम कुछ नहीं है। हालेलुया। आए खुदा के पाखरू को मांगे ताकि वो हमारी मदद करे, हमारा ताल्लुक, हमारा रिश्ता यीशु के साथ और मजबूत करे। हालेलुया। आए सभी अपने सरों को झुकाएं। हालेलुया। हे जीसस। मेरे सभी खुदाम के पाखरू को मांगते जाए, उसकी कुर्बत को मांगे, उसकी हसूरी को मांगे, क्योंकि उसका पाखरू ही है जो हमें
सही और गलत में पहचान कराता है, जो हमारे रास्तों को सीधा बनाता है, वो जो हमारे बदन में अपनी आग लगा के हमें शोला के मानंद इस्तेमाल करता है कि हम जिंदा खुदा यीशु मसीह की प्रस्तिश करें, उसकी खिदमत करें। वो हमें यीशु के नज़दीक ले जाता है, हमें यीशु की कुर्बत में ले जाता है। हालेलुया। अजीजों, सब उसके मसा में, उसके हजूरी में बढ़ते जाए, उसके कलाम को अभी से मांगना शुरू करें। अभी से खुदा को कहें कि आज का कलाम आपकी ज़िंदगी के लिए हो, मेरी ज़िंदगी के लिए हो, मेरी फैमिली के लिए हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए हम वर्शिप में आगे बढ़ते हुए ज़बूर गाएंगे। दाइम यहोवा यार कायम है तख्त तेरा, बेशक आसमानों से मीन टल जाएंगे लेकिन हमारा जिंदा खुदावंद का नाम ही कायम रहेगा। हालेलुया।
हालेलुया। बेशक हमारा खुदावंद हमेशा से दायम और कायम है। दुनिया की सब चीजें निस्त हो जाएंगी, लेकिन हमारे खुदावंद का नाम हमेशा कायम रहेगा। कितनी ही खूबसूरत ज़बूर नवीस में लिखा है कि आस औना दी है तू ही, जप दे जो नाम तेरा। बेशक जब हम यीशु मसीह का नाम, जिंदा खुदावंद का नाम जपते हैं तो एक अलग सी खुशी, एक अलग सा इत्मीनान आपको फील होता है। आपके अंदर कोई है जो आपको गाइड कर रहा है, जो आपको हौसला दे रहा है, जो आपको पावर दे रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। सब काम अचरजे देखो मानो जा सुनाओ। जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसका पाखरू आ जाता है, तो फिर हम उसके नाम का प्रचार करते हैं। हालेलुया। और डरते नहीं है किसी भी चीज से, किसी भी चीज का हमें खौफ नहीं रहता, क्योंकि यीशु नाम हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। सो आए हम ज़बूर गाएंगे, रब खुदावंद बादशाह है और जलालदा बादशाह है। यकीनन वही हमारा बादशाह है, वही जलाली और वही जंग में जोरावर है। हालेलुया। सो आए आप सभी मिलकर हमारे साथ इस ज़बूर को गाएं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल दें।
आंखों को बंद करते अपने सरों को झुकाते हैं और कायनात शुक्रगुजार की दुआ करने में हमारी रहनुमाई करें। हालेलुया। कुदूस कुदूस जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के बड़े खुदा, जमीन और आसमान के खालिक और मालिक, यहोवा पाक खुदा, दिल और दिल की गहराई से तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तमजीद कर तेरी हमद सना करती हूँ कि खुदा बाप तूने आज का ये दिन हमें बख्शा कि हम तेरे हजूर झुककर तेरे नाम की हमद सना कर सके। यहोवा पाक खुदा, यहोवा ये तुझसे दुआ मांगते खुदा, तो अपने पाक रूह को हम पे उंडेल दे ताकि खुदा वर्शिप में, खुदा कलाम में खुदा हमारे साथ हो। खुदा अपनी बेटियों के गले को ब्लेस्ड कर खुदा, तो हमारे घुटनों को मजबूत कर ताकि जब हम गाए और बचाए तो तेरा रूह अबर के मानी छा जाए। यहोवा यदि अपनी बेटी के साथ होना, यहोवा जब वो कलाम का बीज बोए तो खुदा बहुत से लोग इस कलाम के इवज बरकत को पाए और तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते रहे। खुदा ये खुदा आज का कलाम खुदा हमारी जिंदगियों के लिए हो ताकि हमारी जिंदगियों में खुदा तेरे नूर की रोशनी खुदा चमके। खुदा जितनी जिंदगी में बुझे चिराग हैं यहोवा यदि यीशु के नाम से रोशन हो और हम तेरे नाम की तमजीद और हम तो सना करते रहे। खुदा जो लोग खुदा तुझे नहीं जानते वो भी जानने पाएंगे यहोवा यदि, क्योंकि तू बड़ा खुदा है, अपने लोगों पर रहम करने वाला है। यहोवा यदि तो सबको अपनी पनाह में रख और अपने जोर से भर दे खुदा ताकि यहोवा यदि सारा इज्जत और जलाल तेरे नाम को मिलता रहे खुदा ताकि हम लोग यहोवा यदि तू हमारे साथ भी होना यहोवा यदि, और सारे सेशन में तो हमारी हिफाजत और निगहबानी कर ताकि हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहे। खुदा तो हमारे साथ और हमारी बड़ी हिफाजत और निगहबानी कर। मेरी इस दुआ को सुनना और कबूल करना यीशु के नाम से मांग और पाते हैं, आमीन। हालेलुया। बेशक लश्करों का खुदावंद हमारे साथ और वही हमारा बादशाह है। हालेलुया। हम गीत गाएंगे, हालेलुया, तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। बेशक हमारा जिंदा है खुदावंद, इस लायक है कि हम उसकी तारीफ, उसकी तमजीद करें, क्योंकि उसने हमें इसलिए बनाया कि हम उसकी इबादत करें। आए हम गीत
खुदा की प्रस्तिश उसकी तारीफ करते तो हमें बड़ा सुकून मिलता है, हमारी रूह ताज़ा हो जाती है। और हमें खुदा ने बनाया भी इसीलिए कि हम सारी जिंदगी उसके साथ वफादार होकर चले और सारी जिंदगी उसी के नाम को इज्जत और जलाल दें, उसी के लिए गाएं, उसी के लिए बजाएं, क्योंकि वो उसे ये ज़ेबा है, वो पसंद करता है प्रस्तिश को। और जब हम प्रस्तिश करते हैं तो खुदा का तख्त लग जाता है, उसका आसमान खुल जाता है और अपने लोगों पर अपनी बरकतों को बारिश की तरह बरसाता है। आज सब इस बरकतों को हासिल करें, उसकी प्रस्तिश करें, उसकी तारीफ करें, क्योंकि वो इस लायक है। वो बड़ा जो हमारे लिए जमीन पे आया, जो एक इंसान बन के आया, हम उसकी प्रस्तिश करते हैं क्योंकि उसने हमारे लिए जान दी अपनी, उसी ने ही हमें हमेशा की जिंदगी दी कुर्बान होके। नहीं तो हम ये कुछ नहीं कर सकते थे जो आज हम कर रहे हैं। और ये सारा इज्जत और जलाल हमारे जिंदा खुदा को जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आए हम खुदा की हुजूरी में एक और गीत गाएंगे, चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सुकरा है। बेशक ये रास्ता सुकरा है, इस रास्ते में बहुत सी मुश्किल आते हैं, बहुत सी दुश्वारियां आएंगी, लेकिन हम इस रास्ते से पीछे नहीं हटना, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई आखिर तक बर्दाश्त करेगा निजात पाएगा। हालेलुया। बेशक जब हम यीशु मसीह का हाथ थाम लेते हैं तो रास्ता जैसा भी हो वो हमें मुश्किल नहीं लगता। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदा जब हमारा हाथ थामता है तो हमें एक दिलेरी मिलती है और एक सुकून मिलता है कि किसी ने हमें संभाले हुआ है।
तो जब तक खुदा का साथ नहीं होगा तो हम इस दलेरी को महसूस नहीं कर सकेंगे। और ये गीत मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट गीत है, क्योंकि इसमें मुझे तसल्ली मिलती है कि जब हम खुदा का हाथ थाम लेते हैं तो खुदा हमें जोर से पकड़ लेता और फिर कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। आए हम इसी तरह खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं और खुदा के कलाम के लिए सीखते हैं कि आज खुदा हमें क्या बताना चाहता है। उसके कलाम की तरफ अपना ध्यान, अपनी सोचें लगाएं, अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करें, क्योंकि आज खुदा बड़ा से हमसे कुछ बोलने वाला है, हमें कुछ सिखाने को है। आज उसका पाक रूह हमसे हम कलाम होने के लिए आप सभी अपने ज़हनों को, अपने दिलों को उसके लिए खाली करें ताकि उसके कलाम को अपने अंदर बसा सकें। हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, भयानक सा इस कलाम के लिए दुआ करने में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया। कदूस मेहरबान जिंदा यहोवा पाक खुदा आसमानों से मीन के खालिक और मालिक, मैं दिल हृदय की गहराइयों से तेज को गुजार होती तारीफ होती तमजीद करती हूँ कि तू बेशक हमारा चौपान, हमारा अच्छा चरवाहा है। मैं तेज को गुजारी करती हूँ खुदावंदा इस खूबसूरत वर्शिप के लिए खुदावंदा, जो तू हमारे साथ रहा, तूने हमारी आवाज़ पे हमारे अपना तख्त को लगा लिया खुदावंदा, तो बेशक हमारे साथ रहता है। मैं तेज को गुजारी करती हूँ खुदावंदा, ते कलाम को मांग लेते हैं खुदावंदा, अपने कलाम को नाजिल फरमा खुदावंदा यीशु मसीह। आज तक कलाम को सुन के खुदा हम ढेरों बरकतों को हासिल कर सके खुदावंदा। कलाम आज के हमारे दिल की तख्तियों पे नक्श हो जाए खुदावंदा, ताकि ते कलाम का अच्छा खजाना हम अपने दिल की तिजोरी में ले और खुदावंदा ते कलाम से लबरेज होते चले जाएं। तो अपना हाथ हम पे बढ़ा कर में छोड़कर सबकी बरकत दे खुदावंदा। ते बुजुर्ग को तेरे जलाली नाम से इस दुआ को मांग कर पा लेती हूँ, आमीन। हालेलुया। तो आए हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं और आज का हमारा मजमून है ईमान और दुआ। हम देखते हैं कि हम सभी कहते हैं कि हमारा ईमान खुदा यीशु मसीह पे, और जब भी हम उसे कुछ मांगते हैं तो हमें जरूर मिलता है। बेशक ऐसा है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि हम हर वक्त खुदा के आगे दुआ करते रहते हैं, लेकिन कभी हमारी दुआ पूरी नहीं हुई, जल्दी हमारी दुआ कबूल नहीं होती या खुदा हमें जवाब नहीं देता। बहुत सारे लोग खुदा के साथ गिला भी करते हैं कि तू दूसरों की सुनता है, दूसरों के पास सब कुछ है लेकिन हमारे पास ये कुछ नहीं है। तो आज हम सीखेंगे कि क्या वजह है, किस वजह से हमारी दुआ जल्दी पूरी नहीं होती, या खुदा क्यों नहीं हमें उसका जवाब देता, या क्यों वो हमारी मांगी हुई चीज हमें जल्दी नहीं देता। इसकी क्या कमी है, क्या हमारी अपनी कोई कमी है या कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से दुआ जल्दी कबूल नहीं होती, या हमारे ईमान में मजबूती नहीं है, क्योंकि जब हमारे ईमान में मजबूती होगी तो फिर हमारी दुआएं भी कबूल होंगी। तो हमने आज देखना है हमारी दुआ में कमी है या हमारे ईमान में, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि हम जब भी उससे मांगते तो हर जगह पे लिखा कि हम ईमान के साथ मांगे तो वो पूरा आता है। जब हम यीशु मसीह के नाम से बड़े ईमान से मांगते तो वो पूरा आता है। तो आज हम देखते हैं लूका की अंजील उसका 18 बाब उसकी 35 से 43 आयत खुदा की बेटी कायनात पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। जब वो चलते चलते यरीहो के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वो भीख के जाने की आवाज सुनकर पूछने लगा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने उसे खबर दी कि यीशु नासरी जा रहा है। उसने चिल्लाकर कहा, ऐ यीशु इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। जो आगे जाते थे वो उनको डांटने लगे कि चुप रहे, मगर वो और भी चिल्लाया कि ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर हुक्म दिया कि उसको मेरे पास लाओ। जब वो नजदीक आया तो उसने उससे ये पूछा, तो क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, ऐ खुदावन ये कि मैं बिना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, बिना हो जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। वो उसी दम बिना हो गया और खुदा की तमजीद करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर खुदा की तमजीद की। आमीन आमीन। खुदा के कलाम में हमने देखा है एक अंधा भिखारी जो कि बर्तमाई का बेटा था, और वो अंधा था और वो पैदाइशी अंधा था, लेकिन वो एक जगह पे बैठ के मांग रहा था जहाँ मांगने वाले बैठे होते थे। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि उसने चलते चलते जब यीशु मसीह खिदमत कर रहे थे यरू में, तो उसने आवाज सुनी कि यीशु यहाँ से गुजर रहा है। तो वो भीड़ के जाने की आवाज से उसने भीड़ से पूछा कि ये क्या हो रहा है। तो वहाँ भीड़ ने उसे कहा कि यहाँ से यीशु गुजर रहा है। तो उसने क्या किया कि वो यीशु को पुकारने लगा, और लोगों ने उसे मना किया कि ये तू क्या कर रहा है, तू चुप कर, वो यहाँ से जा रहा है, तू क्यों शोर कर रहा है। लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे और ज्यादा उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, ए यीशु ए इब्ने दाऊद मुझ पे रहम कर। तो यीशु ने क्या किया कि यीशु ने उसकी आवाज सुन के रुका
और लोगों को कहा कि उसको मेरे पास आने दो। जैसा कि बहुत सारे लोग हमें रोकते हैं अक्सर कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये फजूल है। हमें बहुत सारे लोग रोकते हैं, आपको पता है, खुदा यीशु मसीह का काम करने से। लेकिन जो ईमान में मजबूत है वो कभी भी नहीं पीछे हटते। तो इसी तरह हम देखते कि एक अंधा जिसको जरूरत थी कि वो इस दुनिया को देखे, वो यीशु को देखे कि वो यीशु कैसा लगता है, ये दुनिया कैसे लगती है, जो कि उसने नहीं था देखा हुआ, वो अंधा था। तो यीशु को उसने बुलाया कि उसने कहा, ए नासरी इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यीशु ने उसे कहा, यीशु ने खड़े होकर हुक्म दिया कि उसे मेरे पास ला। और वो नजदीक आया तो उसने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है। अक्सर हम दुआ करते हैं तो चर्चिज में जाते हैं तो अक्सर हम लोगों को देख के डर जाते हैं कि पता नहीं मैं यहाँ ऊंचा बोलूंगा या ऊंचा गाऊंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो लेकिन जब हम भीड़ की फिक्र करते, जब हम दुनिया की फिक्र करते, तो इससे क्या होता है, हमारा ईमान कमजोर होता है और इससे हम मांगना भूल जाते हैं कि हमने कैसे मांगना है, हमने कैसे दुआ करनी है, कैसे खुदा यीशु मसीह के आगे गिरियाजारी करनी है। लेकिन मैं इस अंधे को देख रही हूँ जब कलाम में, तो वो डरा नहीं है। हालांकि वो अंधा था, वो ये भी सोच सकता था कि मुझे यहाँ मार ना पड़े, लोग मुझे मारना ना शुरू कर दें अगर मैंने ज्यादा शोर किया। लेकिन उसने और ज्यादा चिल्लाया कि ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पे रहम कर। लेकिन हम जब जाते हैं चर्चिज में, हम इसीलिए जाते हैं कि आज हम अपनी बरकत को हासिल करेंगे, अपनी शिफा को हासिल करेंगे। बहुत सारे हम ऐसे हमारे दिल के अंदर एक मुराद होती है जो हम खुदा के आगे लेके जाते हैं। लेकिन जब हम अपने आले द्वारे लोगों को बैठे देखते हैं, इर्द गिर्द देखते हैं, तो हम डर जाते हैं और अपनी आवाज को दबा देते हैं। हम अपनी आवाज को बुलंद नहीं करते, जबकि हमें जरूरत है कि हम उस तरह मांगे जैसे खुदा ने हमें दिलेरी दी है, हमारे अंदर उसने अपना रूह भरा है, जो हमें डरना नहीं चाहिए। लेकिन हम डर जाते हैं सिर्फ इसलिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अक्सर हम अपने गुनाह के इकरार करते करते चुप कर जाते हैं कि लोग सोचेंगे कि मैं इतना गुनहगार हूँ, मैं इतने गुनाह करता हूँ। हालांकि क्या पता वो वक्त हमारी मुआफी का हो। जब हमारी मुआफी हो जाएगी तो हम सब कुछ पा लेते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि पहले तुम ढूंढो उसकी बादशाही और बाकी चीजें इनाम में मिल जाएंगी। तो बादशाही तब मिलेगी जब हम अपनी सारी खुदी का इनकार करते हैं, अपनी सारी चीजों का इनकार करके अपने गुनाहों का इकरार करते हैं कि खुदा यीशु मसीह तू ही हमारा निजात देता है। तो यहाँ हम जब अंधे को देखते हैं तो उसने और चिल्लाया, अपनी आवाज को बुलंद किया, लेकिन हम अपनी आवाज को दबा देते हैं लोगों को देख के। हम लोगों के सामने बहुत इनोसेंट बन जाते हैं कि लोग हमें सोचे कि हम बहुत डिसेंट हैं, लेकिन हम शायद उस टाइम अपनी बरकत को खो रहे होते हैं। हम अपना लोगों को शो करा रहे होते हैं, लेकिन हम अपनी बरकत को खो देते हैं। शायद इस वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, क्योंकि हमारे ज़हन में दुआएं नहीं, खुदा का कलाम नहीं, हमारे ज़हन में लोगों की बातें होती हैं, सोचें होती हैं कि लोग मुझे देखें, मैं अच्छा लग रहा हूँ, नहीं लग रहा, अगर मैंने ऐसा दुआ की तो मैं कैसा लगूंगा, अगर मैंने हाथ उठाए तो मैं कैसा लगूंगा, प्रस्तिश करते हुए मैं ज्यादा ऊंचे मैंने प्रस्तिश की तो मैं कैसा लगूंगा। हमें ये सारी फिक्रें छोड़ देनी चाहिए। ये सारी चीजें हमारे ईमान को कमजोर करती हैं, और कलाम में लिखा है कि जब तक हमारा ईमान मजबूत नहीं है हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। हमारा ईमान राई के दाने के बराबर, खुदा ने बहुत बड़ा पहाड़ नहीं मांगा कि तुम्हारा ईमान पहाड़ की तरह। उसने कहा अगर तुम्हारा ईमान राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम इस पहाड़ को तो वो अपनी जगह से सिरक जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम अपने ईमान में कमजोर हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम डिसेंट बनना चाहते हैं, हम मांगना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि बिना मांगे हमें मिल जाए। ऐसा नहीं है, खुदावन सब कुछ जानता है हमें किन किन चीजों की जरूरत है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटियां मेरे पास आए। तो जब हमें कुछ चाहिए होता है तो हम मांगने के लिए हम जाते हैं किसी के पास कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे पसंद आए। तो अगर हम नहीं जाएंगे तो वो नहीं देगा, उसे पता होगा किसी ये चीज चाहिए, लेकिन वो भी सोचेगा कि ये पहले मेरे पास है। कभी कभी हमारे अपने माँ बाप साथी, वो उन्हें सब पता होता है हमारी औलाद को क्या चाहिए, लेकिन वो चाहते हैं कि बच्चे हमारे से आके मांगे ताकि हम उन्हें अपनी मोहब्बत का इजहार उनके साथ करें, ताकि उन्हें पता चले कि हमारे माँ बाप हमसे कैसा प्यार करते हैं। इसी तरह यीशु भी चाहता है, खुदा यीशु मसीह भी चाहते हैं कि हम उसके पास जाएं कि ताकि उससे मांगे, फिर वो हमें देगा। लेकिन कमजोरी क्या है? हमारे ईमान की कमजोरी है, हमारे अल्फाजों की कमजोरी है। हमें बोलना नहीं आता, हमें मांगना नहीं आता, हमें दुआ करनी नहीं आती।
जो कि पाक रूह हमारा एक मददगार है, जो हमें सब कुछ करना सिखाता है, लेकिन हमें पाक रूह को भी अपने अंदर लेना नहीं आता। और वो क्यों नहीं आता? हमारा ईमान कमजोर है। हम अपने आप को कभी कभी बहुत ज्यादा गुनाहगार समझते हैं, और कभी कभी हम अपने आप को इतना कमजोर समझते हैं, हम सोचते हैं हम शायद खुदा के लायक ही नहीं, इसलिए नहीं हमें ये सब कुछ मिला। ऐसी बात नहीं है अजीजों, हमारा ईमान कमजोर है, हमें मांगना नहीं आता। जब हम देखते हैं कि हमें हमारी आहिस्ता दुआ से खुदा ने हमें दुआ नहीं सुनी, तो हमें अपनी आवाज बुलंद कर लेनी चाहिए। ये नहीं कि खुदा ऊंचा सुनता है, लेकिन हमारे अपने अंदर खुदा देख रहा होता है कि क्या ईमान हमारे अंदर, कैसा ईमान है, क्या हम डर के मांग रहे हैं, क्या हम दिलेरी के साथ मांग रहे हैं। तो खुदावंद हमें देने की कुदरत रखता है। खुदावंद का हाथ भारा नहीं कि वो हमें छुड़ा ना सके, उसका काम भारा नहीं कि वो हमें हमारी दुआओं को सुन ना सके, लेकिन कमी क्या है कि हमारी दुआओं की कमी है, हमारे ईमान की कमी है। और हमें देखना कि हम कैसे अपना रिश्ता खुदा यीशु मसीह के साथ मजबूत कर सकते हैं। हम आगे देखते हैं 41 आयत से, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, ऐ खुदावंद कि मैं बीना हो जाऊं। खुदा यीशु मसीह को पता था कि वो एक अंधा है और वो मेरे पास क्यों आया, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने उसके अल्फाजों से सुना, उसके मुंह से सुनना चाहा कि तू क्या चाहता है। मत्ती में जब हम देखते हैं तो वहां लिखा है खुदा यीशु मसीह को उस पे तरस आया कि वो एक अंधा है, तो खुदा को हम पे तरस आया। जब उसे सबसे पहले खुदा को तरस आया तो उसने अपने बेटे को जमीन पे भेजा हमारे लिए, हमारे गुनाहों की वजह से। और ये उसकी मोहब्बत, उसका तरस, उसका रहम है जो आज हम जिंदा है, और उसके प्यार, उसकी मोहब्बत के गुण गाते हैं, क्योंकि हम अब गुनाहों के बोझ में नहीं दबे हुए। यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को सलीब पर चढ़ा दिया है और अपनी जान देकर मुर्दों में से जी उठ के उसने ये साबित किया कि वो कितनी मोहब्बत हमसे करता है। हालेलुया। लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं तो यीशु मसीह उससे भी जानता है कि उसे किस चीज की जरूरत है, लेकिन खुदा ने उसके लफ्जों को सुनना चाहा। इसका क्या मतलब था कि वो इकरार कर रहा है, वो मांग रहा है कि मुझे इस चीज की जरूरत है, तो खुदा ने क्या उसे नहीं दिया? बेशक दिया है। यीशु ने उसे कहा कि बीना हो जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। यहाँ हम क्या देखते हैं कि तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। हम कलाम में, नए अदनामे में काफी जगहों पे देखते हैं जहाँ लिखा जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, और तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, वापस लौट जा। तो हम क्या देखते हैं कि ये सारी चीजें हमें तब मिलती जब हमें ईमान पे मजबूत है। अगर हम ईमान में कमजोर है तो अजीजों हम ये सब कुछ खो देते हैं, हम नहीं हासिल कर सकते। यहाँ तक जब पतरस यीशु मसीह के साथ रहता, उसके साथ खिदमत करता था, तो जब उसने यीशु को पानी पे चलते देखा तो उसने कहा मैं भी चलना चाहता। तो यीशु ने उसे कहा आ जा। तो वो पानी पे चल रहा था, लेकिन जैसे उसने उसका ध्यान दुनिया में गया, उसने देखा कि मैं पानी में चला, मुझे लोग देख रहे, तो वो एकदम से डर गया और उसका ईमान वहां टूट गया, कमजोर पड़ गया और वो डूबना शुरू हो गया। तो यीशु मसीह ने उसे डूबने नहीं दिया, बल्कि यीशु मसीह ने उसे बचाया। और वहां भी यीशु मसीह ने हमें ईमान के हवाला से ही गाइड किया है, हमें बताया कि जब तक हमारा ईमान मजबूत है हम कभी किसी तूफान के आगे नहीं झुक सकते, किसी आंधी के आगे नहीं झुक सकते, किसी दुश्मन इब्लीस के मंसूबे में हम टूट नहीं सकते जब तक हमारा ईमान मजबूत है। अगर हम कमजोर हो जाएंगे अपने ईमान में, तो जब कमजोर ईमान में होते तो हम मांगने ही भूल जाते हैं, दुआ करना भूल जाते हैं, कलाम पढ़ना भूल जाते हैं, यीशु मसीह को भूल जाते हैं। यही वजह है, इस वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती कि हम अपने ईमान में कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन यीशु ने उससे कहा तू क्या चाहता? उसने कहा कि मैं बीना हो जा। तो यीशु ने उसे कहा जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। हालेलुया। वो वापस नहीं गया अजीजों। हम जब अपने ईमान में मजबूत होते हैं, दुआ पूरी हो जाती है, तो फिर यीशु को छोड़ देते हैं, पीछे मुड़ जाते हैं, अपनी चीजें लेकर उसके साथ एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो उसी दम बीना हो गया और खुदावंद की तमजीद करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर खुदावंद की हम्द की। हालेलुया। एक इंसान के वसीला से बाकी जानों ने भी खुदावंद की हम्द की कि खुदावंद कैसा मेहरबान है। तो आप भी एक नमूना बने, एक जरिया बने यीशु मसीह के कलाम को फैलाने का, उसकी खिदमत करने का, ताकि लोग आपको देखे जाने और लोग जाने कि आप नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, जैसे भी हैं, लेकिन आप यीशु को मत छोड़ें। जैसे भी हालात हो वो बदलने की कुदरत रखता है। और जब तक आप ईमान में नहीं रहेंगे मजबूत, आप अगर ये सोचेंगे हमारी जिंदगी यहाँ से शुरू यहाँ ही खत्म हो जाए, नहीं,
वो आपकी जिंदगी जब बिल्कुल कमजोर रास्ते से जब आपकी जिंदगी शुरू होती है ना, तो वो आपको एक अपनी बादशाही में लेके जाता है। जब हम सुकरे रास्ते में चले तो आखिर हमारा क्या होगा, उसकी बादशाही, हम उसकी बादशाही में उसके साथ होंगे। तो अगर हम इसी ईमान में जिएंगे, इसी कमजोरी में जिएंगे कि नहीं हम गुनाह में पैदा हुए, गुनाह में ही मरेंगे, हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो अजीजों ऐसे ना कोई दुआ कबूल होगी और ना ही हम कुछ हासिल कर सकेंगे। कुछ हासिल करने के लिए आपको ईमान की मजबूती चाहिए, यीशु मसीह का साथ चाहिए, उसकी कुर्बत चाहिए। और ये तब होगा जब आप दुआ में टाइम गुजारेंगे, उसके कलाम को पढ़ेंगे, रोजे में टाइम गुजारेंगे और अपने ईमान से यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानेंगे कि वो ही एक खुदावंद यीशु हमारा निजात दहिंदा है। उसके अलावा कहीं और निजात नहीं है, दुनिया की कोई चीज भी नहीं उसके बगैर मिल सकती। हम जो मर्जी हासिल कर ले, लेकिन अगर यीशु मसीह हमारी जिंदगी में नहीं है तो इसकी कोई भी हमें ये चीजें कुछ भी नहीं दे सकती। क्योंकि कलाम में लिखा है जो राह इंसान को सीधी लगती है उनके आखिर में मौत है। तो अगर हम यीशु मसीह को छोड़ के अपनी ही राहों में चलेंगे तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकेंगे। अजीजों, हमें चाहिए कि हम उस राह पे चले जहाँ हमेशा की जिंदगी है, जहाँ यीशु मसीह बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रहा है। हमें उसके लोग, उसके बेटे, उसकी बेटियां उसकी तमजीद करें और अपने ईमान में मजबूत होके, दुआ में मजबूत होके उसके आगे गिरियाजारी करें, उसके आगे दुआ करें कि वो ही हमारा खुदावंद है, क्योंकि वो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। वो सलीब भी उसने इसीलिए उठाए क्योंकि वो जानता था कि हम दुख के मारे हैं, हम तकलीफों के मारे हैं, ये हमारी बदकारी है, लेकिन उसने हमारा साथ नहीं छोड़ा। वो आसमान छोड़कर जमीन पर इसीलिए आया कि हम नजात पा सके, हम जिंदगी पा सके। तो अगर हम ईमान ही नहीं रखेंगे कि यीशु मसीह ने ये सब कुछ हमारे लिए किया है, तो हम कभी भी नजात को हासिल नहीं कर सकते। निजात हासिल करने के लिए यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा बनाने की जरूरत है। वो रेडी हमारा बन चुका, अब हमें उसका बनने की जरूरत है। हम तब उसके बनेंगे जब हम अपनी सारी चीजों का इनकार करेंगे, अपनी खुद ही का इनकार करेंगे और सिर्फ ये इकरार करेंगे कि यीशु मसीह ही मेरा जिंदगी का वाहिद हिस्सा है, जो हमें खुशी देता है, हमें दिलेरी देता है, हमें दुश्मन इब्लीस के साथ लड़ना सिखाता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, तब तक दुआ कबूल नहीं होगी जब तक हमें ईमान में मजबूत नहीं है। जैसे कि हम कलाम में ऐसे बहुत सारे हवाले हैं जो आपको ईमान पे मिलते हैं, लेकिन आज हमने एक अंधे के ईमान पे सीखा है कि उसने अपने ईमान से, अपनी दुआ से, अपने अल्फाजों से अपनी शिफा को कैसे हासिल किया। अगर आपका ईमान अच्छा नहीं है तो आप कभी भी शिफा नहीं पा सकते, क्योंकि हम शायद चंद लम्हों के लिए दुआएं खा लें और मेडिसिन यूज कर ले, डॉक्टर्स के पास चले जाए, चंद लम्हों के लिए हम शिफा पा सकते हैं, लेकिन जो अब्दी शिफा है, जो अब्दी जिंदगी है, वो सिर्फ यीशु मसीह के पास है। और अगर ईमान कमजोर है, अगर हम यीशु को कुछ नहीं समझते तो फिर हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो जरूरी है कि हम उसको अपना निजात दहिंदा माने, उसके आगे झुके, उसके आगे सजदा करें, क्योंकि वो ही हमारा जिंदा खुदावंद है जो हमारी राहों को सीधा बनाता है, जहाँ पे लोगों को पकड़ता और कभी भी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसका वादा, उसके वादे हमेशा हमारे साथ डले हैं, वो कभी भी नहीं अपने वादों से मुकरता। हालेलुया। तो मेरा ईमान है कि आप सब ने इस कलाम के वसीला से बरकत पाई होगी और आप अपनी दुआओं में मजबूत हो, अपने कलाम, खुदा के कलाम के साथ आप अपना टाइम गुजारें, क्योंकि जब आप कलाम पढ़ते हैं तो खुदावंद आपके साथ बोलता है और जब आप दुआ करते हैं तो खुदावंद आपकी सुनता है। हालेलुया। तो ये जरिया है अपनी बरकतों को पाने का कि हमें अपने ईमान में मजबूत होना है, अपने ईमान में दलेर होना है, ताकि हम लड़े अपने हर एक काम में खुदावंद हमें सर बुलंद करेगा। हालेलुया। तो आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे और मैं सबके लिए दुआ करूंगी और बाकी भी जिनकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो वो जरूर हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम उनके लिए भी दुआ करें कि खुदावंद उन्हें ईमान की मजबूती दे, उन्हें दुआ करने की ताकत दे, पाक रूह ने गाइड करे कि हम यीशु के साथ कैसे बात कर सकते हैं। जब तक हमारे अंदर पाक रूह नहीं, हम यीशु के साथ बातें नहीं कर सकते, हम यीशु को नहीं जान सकते। तो यीशु को जानने के लिए हमें पाक रूह को अपने अंदर लेना जरूरी। हालेलुया और प्रेज हालेलुया। कुदूस जिंदा आसमानी बाप, यहोवा पाक खुदा, तू जो अजीम, तू जो भला है बाप, तेरे प्यार के लिए, तेरे रहम के लिए तेरे बेहद शुक्रगुजार है।
आज के इस कलाम के लिए खुदांदा हमारा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से खुदांदा बहुत सारे लोग बरकत पाएंगे, वे अपने ईमान में मजबूत होंगे। खुदा बाप जहाँ जहाँ जो लोग हैं, जो तू जानता है, जो तुझसे दूर है, अपनी मुश्किलातों में फंसे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स में फंसे, खुदा बाप तो उनके ऊपर अपने हाथ को बढ़ा, अपने कभी हाथ को बढ़ा के अपना जोर अता कर, अपने पाक क्रूस से भर खुदा ने दुश्मन इब्लीस के खुदांदा जुए से छुड़ा खुदाना, उसके बंधनों से आजाद कर खुदाना अपने लोगों को, और आजाद कहता कि वो आजादी के साथ खुदाना तेरी हम तो सताइश कर सकते, बुलंद आवाज से तुझे पुकार सके, अपने दिल में तुझे हमेशा याद रखें, अपने लफ्जों से तेरी तारीफ करें, अपने बदन से तेरे जलाल को जाहिर करें। खुदा बाप अपने लोगों के साथ हो खुदावंदा, हमें अपने ईमान की मजबूती में आगे बढ़ना सिखा खुदावंदा, ताकि हम ईमानदार कलीसिया बन के तेरी खिदमत करें और तेरे कलाम का प्रचार दुनिया के कोने कोने में कर सके। यीशु जी तब इन लोगों के साथ उन्हें दिलेरी की रूह अता कर खुदा, उनके अंदर से खौफ तेरे यीशु नाम से खत्म हो जाए खुदावंदा। इब्लीस ने जितनी खुदावंदा नेगेटिव बातें उनके जहन में सोचों में बिठाई थे, यीशु नाम से उन्हें कैंसिल करते खुदावा। अपने लोगों के साथ हो, उनके हाथों को पकड़, उन्हें बता कि तो अपने लोगों के साथ है, तो हमारी जंग लड़ता है, तो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता, तो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। हमारी दुआएं जो रुकी हुई हमारी अपनी ही कमजोरियों की वजह से है, जो चीज जो दुखा से तेरे हुजूर हम नहीं पहुंचा सके खुदावा, हमें इस तरह दुआ करने सिखा, इस तरह ईमान में मजबूत होना सिखा कि तेरे हुजूर तक हमारी मिन्नत जाते पूरी हो खुदादा, हमारी दुआएं तेरे हुजूर में पूरी हो खुदाबा। हम तेरे नजदीकी तेरी कुर्बत को मांग लेते खुदाबा। जितने लोग खुदा इस कलाम को, इस बातों को, इस दुआ को सुने खुदाबा, तूने कसरत की बरकत दे खुदादा। जो भी खुदादा प्रेयर रिक्वेस्ट है खुदादा तेरे हुजूर में रख देते, हर एक के ईमान के मुताबिक तुझसे अता कर खुदादा, क्योंकि आसमान पे बड़ा अजर है खुदाबा। तब इन लोगों पर अपने आसमान को खोल दे खुदादा, अपनी शिफा को, अपनी बरकत को अता कर खुदादा उनके ऊपर, अपने लोगों को खुदादा अपने जलाल के लिए और ज्यादा इस्तेमाल कर खुदादा। खुदादा उनके अंदर शौर पैदा करके वो तेरी खिदमत करे और तेरे नाम के इज्जत और जलाल दे। कभी हम तुझसे दूर ना होने पाए खुदादा, कभी भी दुश्मन इब्लीस हमें गुमराह ना करने पाए। तेरे पाक रूह की आग हमें चारों तरफ से घेर ले, ताकि हम तेरे शोले बन के, तेरे चिराग बन के तेरी खिदमत करें, और तेरा पाक रूह का तेल हमारी जिंदगियों में हमेशा बढ़ता चला जाए। हमें लबरेज कर अपने कलाम से, हमें लबरेज कर अपनी बरकतों से खुदाबा, ताकि हम तेरी हजूरी, तेरी मामूरी में टाइम गुजारे खुदाबा। तेरा ज़ेम कादिर जलाली नाम से मांग और पा लेते हैं, आमीन। आए हम खुदा की सिखाई हुई दुआ करेंगे। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरे तेरे जमीन पर भी हो। हमें रोज की रोटी आज हमें दे, जिस हम अपने कर्जा को माफ करते हैं, तू भी हमें कर्जा माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। खुदा बाप, खुदा हालेलुया। थैंक यू सो मच अजीजों, खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।